हमारे पास चुनाव प्रचार से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है, जिसमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर पर सीमांचल के इलाके में 10 रैलियां करेंगे। योगी की रैली इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि वहां चुनाव प्रचार के मैदान में योगी के सामने AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी होंगे। मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो RSS, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। लेकिन मैं कहता हूं 100 आप इसे बिहार की चुनावी महाभारत का सबसे आक्रामक अध्याय कह सकते हैं, जिसमें एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं और दूसरी तरफ हैं योगी आदित्यनाथ। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने अपने प्रचार अभियान का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में 10 चुनावी रैलियां करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इन रैलियों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। बीजेपी की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी 25-25 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीमांचल क्षेत्र में 10 रैलियां करेंगे। योगी उसी सीमांचल में धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं, जहां ओवैसी इस बार अकेले अपने दम पर दिन रात एक किए हुए हैं। और खास बात यह है कि योगी और ओवैसी पहले ही एक दूसरे के खिलाफ हमलावर हैं। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो RSS, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। अगर दंगे यहां यूपी में होते थे जो 2017 के पहले, अगर हिंदू की दुकान जलती थी तो मुसलमान की भी जलती थी, हिंदू का घर जलता था तो मुसलमान की भी जलती थी। और 17 के बाद से दंगे बंद हुए। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। और सुनो योगी आदित्यनाथ, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा और सम्मान की जो तुम बात करते हो ना, वो तुम्हारी खैरात नहीं है योगी। चाहे हिंदू का सुरक्षा और सम्मान हो, मुसलमान का सुरक्षा और सम्मान हो, वो तुम्हारी खैरात नहीं है। ये असदुद्दीन ओवैसी का पैदाइशी हक है। राइट टू लाइफ इस मुल्क के आईन का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है। इस तरह का मुख्यमंत्री बयान देता है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में योगी और ओवैसी की चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि सीमांचल बिहार के लिए अहम है और सीमांचल के लिए अहम है योगी और ओवैसी। तो सीमांचल की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। सीधे चलते हैं पटना हमारे सहयोगियों के पास। सभी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आप मनोरंजन, लगातार आपकी बात होती रही है ओवैसी से। सीमांचल की लड़ाई में अब एक नया एंगल है, योगी आदित्यनाथ वहां पर जोर शोर से प्रचार करेंगे। वाकई इंटरेस्टिंग होने वाला वहां की लड़ाई अब। जी हाँ, सीमांचल में 24 सीटें हैं। मैं पिछले दिनों में 2 बार होके आ चुका हूँ और ये 24 सीटों की लड़ाई है। लेकिन वहाँ पर जो है बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है घुसपैठी है, घुसपैठियों का मामला बनाया जा रहा है। वो इसलिए बनाया जा रहा है कि सीमांचल के जो 4 डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे 40% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। तो 40% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी जहाँ होती है वहाँ पे उनका वोटिंग पैटर्न भी बदल जाता है। इसलिए ओवैसी भी वहाँ से जो है 4-5 सीट जीत जाते हैं। पिछली बार 5 सीट जीत गए थे, 4 बाद में जो है उनके भाग के RJD में आ गए थे। इस बार भी 20 सीट जो है, 24 सीट में 20 सीट या हो सकता है 24 वहाँ से लड़े। तो वहाँ पर जो है एक कोशिश होगी कि हिंदू मुस्लिम वोटों को देखते हुए
बीजेपी जरूर कोशिश करेगी, घुसपैठियों का मुद्दा जरूर उठाया जाएगा। ओबीसी उसको काउंटर करे है कि वहां पे कांग्रेस के 2 सांसद हैं, किशनगंज से और कटिहार से 2 मुस्लिम सांसद हैं और पूर्णिया से पप्पू यादव सांसद है। और यदि महागठबंधन वहां पे अपने कार्ड अच्छे से खेले तो महागठबंधन जो है वो पूरे सीमांचल में बहुत मजबूत स्थिति में रहेगा।